औरैया से आ रही है बड़ी खबर। प्रसपा का मोदी सरकार पर हमला, महंगाई रोकने का केंद्र का दावा हुआ खोखला। प्रसपा के जिला महासचिव अनूप कुमार गुप्ता ने कहा कि अब लोगों की रसोई का बजट दोगुना हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने समय रहते महंगाई रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाया। अनूप कुमार गुप्ता ने पेट्रोल डीजल बेतहाशा बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमत हर दिन नई ऊंचाई छू रही है। सरकार क्या कर रही है? लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदेश सरकार के अनुसार जो 2021 का जो बजट पास किया गया, उसमें आम जनता को क्या राहत मिली है, क्या होता है? देश की सरकार द्वारा जो अभी हाल ही में बजट पास किया गया, उस बजट में ना तो रोजगार के लिए कुछ रखा गया नौजवानों के लिए, ना ही किसानों के लिए कोई बात की गई है। जो आम घरेलू लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने कोई भी ध्यान देने का काम नहीं किया है। इसलिए ये बजट अगर देखा जाए कोरोना काल के बाद था, जिसमें लोगों को भारी उम्मीद थी कि सरकार इस बजट को ऐसा रखेगी जिससे कि चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे मजदूर हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करने का काम करेगी। लेकिन इस बजट से सभी लोग निराश हैं और सरकार की जो निराशापूर्ण जो बजट बनाने का काम किया है सरकार ने, उससे लोग अंदर से ही आहत हैं। और एक बात तो लोग जानते ही हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, सरकार जनता ने जरूर चुनी है, लेकिन सरकार के लोग जनता की कोई बात भी सुनने का काम नहीं करते हैं। अभी 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जो हमारे किसान आंदोलित हैं, उनकी भी बात सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। इसलिए चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हैं, चाहे मजदूर हैं, नौजवान हैं, किसी की भी बात किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार महंगाई को लेकर जो कमर होती नजर आ रही है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? एलपीजी हो या गैस हो या पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, ये बराबर निरंतर आसमान छू रही है। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बनने के पहले 2014 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी बात किया करते थे, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डीजल आसमान छू रहा है, जबकि जो कच्चा माल है वो सस्ता मिल रहा है। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे घरेलू गैस है, उसके भारी रेट जो बढ़ रहे हैं, इससे आम लोगों का बजट, जो घरेलू लोग हैं उनका बजट बिगड़ा हुआ है। वो खुद इस संशय में है कि हम कैसे अपना काम चलाएं। करीब 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, अभी नज़दीक में ही चुनाव आने वाले हैं जिला पंचायत, इस पर का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा इसका प्रभाव। जब सरकार के लोग क्षेत्र में निकलेंगे तो निश्चित है उन्हें किसान घेरने का काम करेगा और उनको अपने गांव में नहीं घुसने देगा कि आप हमारी जब बात नहीं सुन रहे तो हम आपकी अब कोई भी बात नहीं सुनेंगे। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस चुनाव में देखने को मिलेगा, उसका खामियाजा उन्हें झेलना भी पड़ेगा। ये लगातार औरैया जनपद में ऐतिहासिक जो नमाज प्रदर्शनी लगती थी, इस बार व्यापारियों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है, प्रदर्शनी नहीं लग पाई है, क्या है? ऐसा है कि प्रदर्शनी नहीं लग पाई है, उसके लिए जहाँ तक मेरा मानना है कि कोरोना कार्यकाल और अभी वो पूर्णतः समाप्त भी नहीं हुआ है। अगर प्रदर्शनी न लगाने का निर्णय चाहे नगरपालिका के लोगों का हो, चाहे जिला प्रशासन का हो, तो कहीं ना कहीं ये ठीक ही है कि प्रदर्शनी नहीं लग पाई। चलिए, कम से कम कुछ व्यापारी इस भ्रष्टाचार से तो बचे, नहीं तो बचे। प्रदर्शनी के नाम पर कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की जो कमाई की जाती थी 2 नंबर की, और बजट बाद में घाटे का दिखा दिया जाता था, तो कम से कम इससे तो लोग बच गए। और संवाददाता विकास श्रीवास्तव, खास रिपोर्ट DSR भारत न्यूज।